लाहौर में मैं आपको इस वक्त बताऊं कि छोटे छोटे जो बुकिए ना उनकी तादाद तकरीबन 1000 से ज़्यादा है। इसमें सदर डिवीज़न में भी है, इसमें कैंट डिवीज़न में भी है। कैंट का इलाका हालांकि बड़ा हसास है, वहाँ भी बुकिए मौजूद हैं। तो इंडिया को इस बात की बड़ी मौत पड़ी हुई है कि पाकिस्तान क्यों चैंपियन है। इंडिया से जो कंट्रोल किया जा रहा है उसमें खासतौर पे दिल्ली, बम्बई और उनका बराह रास्त 24 घंटे में बराह रास्त दुबई से ताल्लुक मौजूद है। उनको ये भी पता चल रहा होता है कि अगले जो 2 खिलाड़ी हैं वो मैनेज कर लिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं तलहा सुलहरी हूं और नाजरीन हमारे साथ सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी एजाज अहमद भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, हम जानते हैं कि 23 फरवरी 2025 पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज मैच होने जा रहा है। इस हाई वोल्टेज मैच में जवारी, बुकीज और ये जो सट्टेबाज माफिया है किस लेवल पर मुतहरिक है? अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इनकी जो मुख्तलिफ किस्में वो क्या हैं। सट्टेबाज वो होते हैं जो यानी टोटका लगाते हैं कि आप इंडिया में कितने पैसे लगा सकते हैं। उसमें मैच की पोजीशन का कोई नहीं देखा जाता, उसमें जो खिलाड़ी हैं उनकी कारकर्दगी को नहीं देखा जाता। वो एक सट्टा लगा दिया जाता है कि भाई एक टीम को आप फेवरेट करके तो उसका रेट चढ़ता जाता है। अगर कोई फेवरेट टीम है तो उसका रेट चढ़ता जाएगा और एक टीम जो दरमियाने दर्जे की है उसका रेट गिरता जाएगा। तो ये तो होती है सट्टेबाजी। जो जुआरी हैं वो ये होता है कि जो जुआ लगाते हैं इस पे इनकी भी मुख्तलिफ इकसाम है। कोई छोटा जुआ लगाता है, कोई बड़ा जुआ लगाता है। लेकिन बुकिया जो है ना ये एक बड़ी टर्म है। बुकिये जो है ये असल में इनकी अगर पीछे देखा जाए तो बरतानिया में बुकियों के बड़े बड़े ठिकाने हैं, साउथ अफ्रीका में बड़े बड़े ठिकाने हैं। उसके अलावा यूरोप के अब कई और ममालिक ऐसे हैं जहाँ उनके बड़े बड़े ठिकाने हैं। लेकिन इन सब ने जो अपना लिंक्स बनाए हुए हैं वो इंडियन के साथ हैं। और पूरी दुनिया में जो ख़ास तौर पे क्रिकेट में जुआ लगाया जाता है उनको सारी दुनिया में अब जो कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका और बरतानिया और इंडिया ये ट्राई जो है ना पूरी दुनिया के जुए को जो है ना वो कंट्रोल करती है, ख़ास तौर पे क्रिकेट में। और अब आ जाए आप ये जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है 2025 की, सबसे पहले तो इसकी अहमियत क्या है। इसकी अहमियत ये है कि जो इससे पिछली चैंपियन ट्रॉफी हुई थी उसका विनर था इंडिया और ये जो 2017 में लास्ट चैंपियन ट्रॉफी थी उसका विनर है पाकिस्तान। तो इंडिया को इस बात की बड़ी मौत पड़ी हुई है कि पाकिस्तान क्यों चैंपियन है। तो इंडिया इस वक्त इंडियन जितनी, बल्कि मैं कहूँगा कि मोदी की क़यादत से लेके और उनके जो निचली सतह तक के खिलाड़ी ले लें, आम पब्लिक ले लें, वो इतने इस वक्त अपसेट है कि वो कहते हैं कि किसी तरह ये पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी इस साल जो है वो बराह रास्त इंडिया में पहुँच जाए। और हमारी जो दुआ है कि वो इंडिया में ना पहुंचे और इंशाल्लाह ताला हमारी दुआ भी पूरी होगी। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये जो चैंपियन ट्रॉफी में जो बुकिए किस तरीके से करते हैं। अब देखें, आप कहीं भी चले जाए ना, लाहौर में मैं आपको इस वक्त बताऊं कि छोटे छोटे जो बुकिए ना उनकी तादाद तकरीबन 1000 से ज़्यादा है। और लाहौर की अगर आप 6 डिवीज़न का नाम लें तो इसमें सदर डिवीज़न में भी है, इसमें कैंट डिवीज़न में भी है। कैंट का इलाका हालांकि बड़ा हसास है, वहाँ भी बुकिए मौजूद हैं। और सिटी डिवीज़न में और ख़ास तौर पे ये जो है सिटी डिवीज़न, इकबाल टाउन डिवीज़न, इसमें तो बहुत ज़्यादा बुकियों की तादाद है। उसके बाद आप आ जाए, उसके बाद सिविल लाइन डिवीज़न में भी बुकियों की तादाद काफ़ी बड़ी मौजूद है। अब ये बुकिए कैसे काम करते हैं, आप देखें। ये आपको कोई ज़ाहिरी तौर पे 5 सिगरेट वाली दुकान नज़र आएगी लेकिन उसके पीछे बुकिए बैठे होंगे। आपको कोई बिलियर्ड वाली दुकान नज़र आएगी, उसके पीछे बुकिए बैठे होंगे। लेकिन इन सब बुकियों को लाहौर के तकरीबन 12 ऐसे बड़े बुकिए हैं जो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वो रेट लगाते हैं, वो रेट आगे फॉरवर्ड करते हैं। उन 12 बुकियों के बारे में जो हमारे सीसीपी ऑफिस में भी उसकी रिपोर्ट मौजूद है, डीआईजी के ऑफिस में भी इसकी रिपोर्ट मौजूद है और इन्वेस्टिगेशन के जो डीआईजी और एसएसबी साहबान हैं उनके पास भी इनकी रिपोर्टें मौजूद हैं। लेकिन होता क्या है कि इन बड़े बड़े बुकियर्स को कुछ प्रोटेक्शन देके इनको देखे, हमें ये मानना पड़ेगा कि सिर्फ लाहौर ही नहीं, पंजाब ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये बुकीज जो हैं इनको 2 तरह की सरपरस्ती हासिल है। एक इनको मकामी सतह पे पुलिस की सरपरस्ती हासिल है और एक इनको ओवरऑल पॉलिटिकल छतरी हासिल है। और ये दोनों छतरियों को के हासूल के लिए कोई ऐसे नहीं है कि वो वैसे ही हासिल है। हर एक सतह पे पुलिस के थानों की सतह पे एसएचओ को मंथली जाती है, उसके बाद सर्कल में डीएसपी को मंथली जाती है और बाद एसपी साहबान के बारे में भी ऐसा आता है कि उन तक भी हिस्सा तौर जुस्सा पहुंचता है। तो अब देखिए, जब ये सारे मामला चल रहे हैं तो कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि भट्ट साहब ये जो करोड़ों डॉलर की इस वक्त सट्टेबाजी हो रही है और जुए जो है जुआरी जो पैसे लगा रहे हैं और बुक कर रहे हैं, इसमें कंट्रोल क्यों नहीं आता। तो कंट्रोल का मैं आपको बता देता हूँ कि
ये जैसे ही चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने लगी तो उसके बाद डीआईजी ऑपरेशन की तरफ से कुछ प्रेस रिलीजेज आती हैं कि लाहौर से फलां जो है ना बुकिए को और जो है जुआरी उनको पकड़ लिया गया है और इतने लैपटॉप बरामद कर लिए गए हैं, उनसे इतने मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए हैं और उसके बाद उनसे जो है ना ये जो इसके अलावा जो गैजेट इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी बरामद कर लिए जाए। अब बात यह है कि आपने गैजेट बरामद कर लिए, लेकिन वो कौन है? छोटे छोटे बुकिए जिनको आप यही समझें कि अगर पाकिस्तान से करोड़ों डॉलर का जुआ लगता है ना, तो ये 1 करोड़ डॉलर भी बड़ी दूर की है, चंद करोड़ पे का जो जुआ लगाते हैं ना, ये वो वाले लोग पकड़े जाते हैं, निचली सतह के। जो बड़े बड़े जुआरी हैं ना, उनको कोई नहीं पकड़ता, वो दीदा दिलेरी से अपने ये जुए का कारोबार चलाए हुए हैं। और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इंडिया से जो कंट्रोल किया जा रहा है उसमें ख़ास तौर पे दिल्ली, बम्बई और इसके अलावा मुंबई के अलावा भी बहुत सारे शहर हैं जहाँ जुए के बड़े बड़े जो लोग मौजूद हैं और उनका बराह रास्त 24 घंटे में बराह रास्त दुबई से ताल्लुक मौजूद है। दुबई के जो बुकिए हैं वो साउथ अफ्रीका से आगे अटैच है, साउथ अफ्रीका के जो बुकिए हैं वो इंग्लैंड के साथ अटैच है और लंदन से और मैनचेस्टर से और मुख्तलिफ इलाकों से वो इसको कंट्रोल करता है। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि अब इन बुकियों के साथ ऑस्ट्रेलियन बुकीज भी जो शामिल हो गए हैं, न्यूजीलैंड के कुछ बुकी जो है वो भी शामिल हो गए हैं। और इस बार मैं आपको बताता चलूँ कि बांग्लादेश की टीम को पाकिस्तान क्योंकि चैंपियन थी साबका बारी की, तो उस वजह से पाकिस्तान का तो नाम आना ही था, तो एक 8वीं टीम जो है बांग्लादेश को शामिल किया गया। तो बांग्लादेश में भी बहुत सारे बुकी इस वक्त मौजूद हैं जो दुबई के वाया ये सारा मामला कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है ना, इसमें इतना ज़्यादा जुआ लगा है। आप जुए को तो छोड़ दें, अभी इस वक्त अगर आप सोचें कि अगर $1000 की जो टिकट है ना, लोगों ने वो $5,000 में ख़रीद ली है कि हमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखना। और ये जो बड़े बड़े बुकी हैं ये लाइव मैच देखते हैं और लाइव वहाँ से सिचुएशन लेते हैं और वहीं वो डील करते हैं। फिर वो अपने करंदों को आगे इंफॉर्मेशन बताते हैं कि मैच का पासा इस तरह। हम तो टीवी पे देख रहे होते हैं, हमें पता लगता है इतने ओवर्स में इतने स्कोर चाहिए होते हैं, लेकिन वहाँ से उनको ये भी पता चल रहा होता है कि अगले जो 2 खिलाड़ी हैं वो मैनेज कर लिए गए हैं। जिन 2 खिलाड़ियों ने आके ये मैच का पासा पलट रहा है वो पहले से मैनेज हैं। जब पहले से मैनेज हो जाएंगे 2 खिलाड़ी, चाहे वो लास्ट वाले हैं, मिडल वाले हैं या ओपनिंग वाले हैं, जब वो मैनेज हो जाएंगे तो उसके बाद बुकिए को वहीं ग्राउंड में बैठे पता चल जाता है कि इस टीम ने मैच हार जाना है और उस टीम ने जीत जाना है। जबकि उस हारने वाली टीम की जो 22 करोड़ समझ लें या 1 अरब समझ लें, वो आबादी दुआएं मांग रही होती है, पूजा पाठ कर रही होती है कि हमारी टीम जीतेगी, लेकिन वहाँ फैसले मैच के मिड में ही हो गए होते हैं या बल्कि मैच से पहले भी हो गए होते हैं। तो ये तो टॉस पे भी चलता है जुआ, ये तो पहली गेंद पे भी जुआ चलता है और ये हर छक्के पे भी जुआ चलता है, हर जुफ्त अदाद में भी जुआ चलता है, हर ताक अदाद पे भी जुआ चलता है, हर 50 पे भी जुआ चलता है, हर सेंचुरी पे भी जुआ चलता है। और मैं आपको ये बताता चलूँ किस खिलाड़ी ने कितने चौके मारने हैं, इस पे भी जुआ लगाया जाता है। किस खिलाड़ी ने कितने छक्के मारने हैं, इस पे भी जुआ लगाया जाता है। किस खिलाड़ी ने आके पहली बॉल को सिर्फ मेड इन करना है, उस पे भी जुआ लगाया जाता है। और किस खिलाड़ी ने आते ही पहली बॉल पे छक्का लगाना है, उसमें भी जुआ किया जाता है। तो जुए की बड़ी राहें उन्होंने निकाली हुई हैं। और आप ये भी समझें कि अब तो ऐसे जुए भी आ गए हैं कि वो कहते हैं कि जी आपने फ़ोन भी नहीं करना, आपने राब्ता भी नहीं करना, आपने ऐसे कोड वर्ड दिए हुए उन्होंने कि आपने ये कोड वर्ड हमें भेज देना है तो हमने आपका जुआ लगा देना है। उन कोड वर्ड्स को अब पुलिस जो है ना वो ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक पुलिस ट्रेस करने की कोशिश मुकम्मल होगी तब तक ये चैंपियन ट्रॉफी जो कंप्लीट हो चुकी होगी। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके वक्त। जी तो नाज़रीन, आपने भट्ट साहब का मीनिंगफुल और इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यू मुलाहिजा किया। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक बारे जरूर अपडेट कीजिएगा और इस इंटरव्यू को मैक्सिमम टाइम शेयर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।